हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को खोल सकते हो, ओके। तो मैं थोड़ा सा स्टार और डेल्टा कनेक्शन का एक रिकैप बताना चाहूँगा। जो स्टार कनेक्शन है वो बिल्कुल सीरीज जैसा होता है, और सीरीज में क्या होता है, करंट सब में सेम जाते हैं। तो लाइन करंट और फेज करंट इक्वल हो जाएगा। और जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट जाता है सारे रेजिस्टेंस में। तो वोल्टेज को लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज लिख देंगे, ओके। अब डेल्टा कनेक्शन हो गया, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन जो होता है बिल्कुल पैरेलल जैसा होता है। और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सारे रजिस्टर में वोल्टेज सब में सेम जाते हैं पैरेलल कनेक्शन में। और जो होता है पैरेलल कनेक्शन में करंट सब में डिफरेंट जाते हैं। तो लाइन करंट इक्वल टू √3 फेज करंट हो जाएगा, ओके। अभी हम लोग बात करेंगे तीन तरह के पावर के बारे में, ठीक है। तीन तरह का पावर होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, जो कि हम लोगों ने एक बार एसी सर्किट्स में भी पढ़ा है। लेकिन मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा। जो एक्टिव पावर होता है वो नॉर्मल पावर की तरह होता है, जो अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं उस वही पावर है ये। P इक्वल टू √3 लाइन वोल्टेज लाइन करंट cos फाई, ये उसका फार्मूला होता है। और इसका यूनिट होता है किलोवाट, KW, ओके। और रिएक्टिव पावर जो होता है वो Q इक्वल टू √3 VL IL साइन फाई, KVAR इसका यूनिट है, किलो वाट एम्पेयर रेटिंग, जिसको हम लोग रिएक्टिव पावर को Q से डिनोट करते हैं। एपरेंट पावर जो होता है इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं, ओके। तो √3 VL IL KVA, ओके, किलो वाट एम्पेयर इसका यूनिट होता है एपरेंट पावर का। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे अब तक जो पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड। 3 आइडेंटिक कॉइल ईच हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.03 हेनरी आर कनेक्टेड इन डेल्टा। अब डेल्टा डेल्टा देखते ही दिमाग में ये चमकना चाहिए कि वो पैरेलल जैसा होता है, तो सब में वोल्टेज सेम जाएगा बट करंट डिफरेंट जाएगा, ओके। अक्रॉस अ 3 फेज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको, और 230 आपको वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द फेज करंट एंड लाइन करंट, एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट। तो ये पावर भी हमें कैलकुलेट करना है। तो आर फेज जो होगा वो 15 ओम दे रखा है, और इंडक्टेंस का वैल्यू हम लोगों को दे रखा है 0.03 हेनरी। और जो एक्सएल है, एक्सएल होगा 2πf इंटू एल। तो 2π 50 और एल का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 0.03। तो इसको हम लोग कैलकुलेटर में डालेंगे तो एक्सएल का वैल्यू निकल जाएगा। अब एल दिया हुआ है तो एक्सएल तो निकालना ही पड़ेगा, तो इसका आ जाएगा आपको 9.42 ओम, ओके। अब आर एक्सेल हम लोगों ने फाउंड आउट कर लिया। जब एक्सेल फाउंड आउट किया तो आर हम लोग को दे ही रखा है क्वेश्चन में, तो इससे हम लोग जेड फेज भी निकाल लेंगे, इम्पीडेंस, ओके। तो इम्पीडेंस के लिए हम लोग इसको 15 का स्क्वायर अपॉन एक्सेल 9.42 का स्क्वायर करेंगे। तो इसको आप कैलसी में डालोगे तो आपको मिलेगा 17.7 ओम, आपको जेड फेज मिल जाएगा इम्पीडेंस। और फाई के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको फार्मूला कि फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर होता है। अब tan इनवर्स में एक्सएल का वैल्यू पुट कर देंगे, आर का वैल्यू पुट कर देंगे, और कैल्सी में जब डालेंगे तो हम लोगों को 32.13 डिग्री आपको फाई एंगल मिल जाएगा। अब फेज करंट निकालेंगे। अब फेज करंट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई आर वाला। अब V इक्वल टू आई आर में I इक्वल टू V अपॉन आर, और ये जो R है ये जेड फेज होता है RL के लिए, RC के लिए और RLC सीरीज़ के लिए, जो कि AC सर्किट्स में होता है कनेक्शन, उसके लिए जनरली जेड फेज यूज़ करते हैं। अब हम लोगों को VL का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 230 वोल्ट। अब स्टार कनेक्शन है तो VL और VPH में डिफरेंस नहीं है, तो VL और VPH इक्वल होगा। सॉरी, डेल्टा कनेक्शन है तो डेल्टा कनेक्शन पैरेलल के लिए होता है, तो VL दिया हुआ है क्वेश्चन में, और डेल्टा कनेक्शन में VL इक्वल टू VPH होता है। तो 230 अपॉन 17.17 डालेंगे वैल्यू, ZPH का हम लोगों ने ऊपर में फाइंड आउट किया था, तो आपको वैल्यू मिलेगा 12.99 एम्पेयर। तो फॉर डेल्टा कनेक्शन करंट डिफरेंट जाता है सब में, तो IL इक्वल टू √3 IPH। अब IPH का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, तो IL निकल जाएगा √3 इंटू दिस करेंगे 12.99, तो आपको 22.5 एम्पेयर IL का वैल्यू मिल जाएगा। अब एक्टिव पावर निकालने के लिए कहा है, तो अब एक्टिव पावर का फॉर्मूला था √3 VL IL और cos फाई।
तो वी एल का वैल्यू मालूम है हम लोगों को 230 वोल्ट, और क्वेश्चन में जो कि दिया हुआ है, और आई एल हम लोगों ने अभी जस्ट कैलकुलेट किया 22.5, जो पुट कर देंगे। 5 भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया है, तो इसको भी पुट कर देंगे, तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 7587 वाट। ओके, तो इसको किलो वाट में 7.587 किलो वाट लिख देंगे। अब जो रिएक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर के बारे में देखेंगे हम लोग कि रिएक्टिव पावर क्यू से डोनेट करते हैं, और रिएक्टिव पावर का फार्मूला था √3 VL/IL sin 5। तो √3 230 डाल देंगे VL के जगह पे, और IL पता ही है, तो साइन और 5 के जगह पे 32.3 डाल देंगे। तो इसका आंसर हम लोगों को कैल्शियम में पुट करेंगे, तो आपको इसका आंसर मिलेगा 4767 वाट, जिसको हम लोग 4.767 किलो वाट लिख सकते हैं। अब एक लास्ट बचता है एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर को हम लोग S इक्वल टू √3 VL/IL, √3 VL में 230 डाल देंगे और 22.5 डाल देंगे। आपको कल कैल्शियम में पुट करोगे आप इसका वैल्यू, तो आपको 8963 वैल्यू मिल जाएगा एपरेंट पावर का। ये एक और क्वेश्चन 3 फेज सर्किट का। तो क्वेश्चन है अ बैलेंस्ड 3 फेज लोड कनेक्टेड इन डेल्टा। अब डेल्टा मतलब तो आपको पता ही है कि डेल्टा में क्या होता है, वो पैरेलल जैसा दिखता है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम जाता है बट करंट डिफरेंट जाता है। ओके, ड्रॉ अ पावर ऑफ 10 वाट मतलब 10 किलो वाट एट 440 वोल्ट एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.6 लीड। मतलब पावर फैक्टर 0.6 से लीड कर रहा है। अब लीड का मतलब है कि जो फाई एंगल होता है, फाई फेज एंगल, वो निगेटिव में आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव वोल्ट एम्पेयर ड्रोन। अब रिएक्टिव वोल्ट एम्पेयर ड्रोन का मतलब तो आपको समझ में आ गया, ये रिएक्टिव पावर की बात कर रहा है। ओके, तो जो वैल्यू दिया हुआ है पहले हम उसको नोट करते हैं। तो देखो, पावर का वैल्यू हमको 10 किलो वाट दिया हुआ है, वोल्टेज का वैल्यू हमको 440 दिया हुआ है, और पावर फैक्टर जो है 0.6 से लीड कर रहा है। तो इसमें जो वोल्टेज है जो कि सेम होगा, IL मतलब IL का जो वोल्टेज होता है और फेज का जो वोल्टेज होता है वो दोनों इक्वल होगा, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन है। ओके, फॉर डेल्टा कनेक्शन VL इक्वल टू VPH इक्वल टू 440 वोल्ट। ओके, और पावर इक्वल टू √3 VL/IL cos 5। तो पावर का वैल्यू हम लोगों को किलो वाट में दिया हुआ था 10, तो उसको वाट में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 × 10⁻³ इक्वल टू √3। अब हमको VL का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, तो पुट कर देंगे। अब cos 5 का वैल्यू, पावर फैक्टर का मतलब cos 5 होता है, तो पावर फैक्टर का वैल्यू हम लोगों को 0.6 दे रखा है, तो पावर फैक्टर का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया यहाँ पे 0.6। तो IL निकल जाएगा 10⁻³ और √3 और 440/0.6। इसको कैल्शियम में आप पुट करोगे तो आपको इतना वैल्यू मिल जाएगा IL का। ओके, तो IL का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम लोग फिर IL से आई फेज निकाल लेंगे। तो आई फेज क्या होता है, IL/√3। तो IL तो हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया ही है, तो उसको पुट करेंगे, IL का वैल्यू /√3 से डिवाइड करेंगे और कैल्शियम में पुट करेंगे, तो हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा 12.63 एम्पेयर। ओके, अब देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो Z हम लोग को पता है कि RL RC और RLC में रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जिसको हम लोग इम्पिडेंस भी बोलते हैं। तो Z फेज हो जाएगा V/I। तो V फेज अपॉन I फेज। अब V फेज VL के इक्वल होता है, तो V फेज 440 हो जाएगा, और I फेज हम लोगों ने फाइंड आउट कर ही लिया है √3 से डिवाइड करके, जो कि 12.63 आया हम लोगों को। तो इसको कैल्शियम में पुट करेंगे तो 34.84 ओम आपको यहाँ पे जेड फेज मिल रहा होगा। ओके, ऑल्सो पावर फैक्टर आपको 0.6 लीडिंग है। ओके, अब लीडिंग है तो लीडिंग का मतलब होता है कि आपका जो फेज एंगल है वो आपको निगेटिव में आना चाहिए। तो cos 5 इक्वल टू 0.6 जो पावर फैक्टर दे रखा है, तो 5 इक्वल टू cos इनवर्ट 0.6 करेंगे। ओके, तो इसको पुट करने पे कैल्शियम में हम लोगों को वैल्यू मिल रहा होगा 53.13 डिग्री, और लीडिंग है तो माइनस लगेगा। ओके, अब रिएक्टिव पावर का फार्मूला तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया था पिछले लेक्चर में। तो रिएक्टिव पावर Q इक्वल टू √3 VL/IL sin 5। तो √3 VL का वैल्यू पता है, IL का वैल्यू पता है, और sin 5 का वैल्यू हम लोगों ने, पावर फैक्टर लीडिंग है तो वो निगेटिव में हम लोगों ने पता लगाया, -53.13 डिग्री। ओके,
अब देखो साइन थीटा के अंदर अगर निगेटिव हो तो बाहर अंदर निकाल सकते हैं, थीटा के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू हो तो अंदर बाहर हो सकता है, वो बेसिक कंसेप्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो निगेटिव था थीटा के अंदर इसको बाहर निकाल लेंगे। तो Q इक्वल टू -√3 440 इंटू 21.87 साइन 53.13। ओके, इसको आप कैल्सी में पुट करोगे तो Q का वैल्यू आपको -13.33 मिलेगा। और आपको मैंने बताया था कि इसका जो यूनिट होता है KVR होता है, किलो वोल्ट एम्पेयर रेटिंग। ओके।